नमस्कार। मैं अभिषेक बरनवाल। एस्ट्रोलॉजिकल में आपका स्वागत है। हम किसी व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, आचरण, गुण, अवगुण, दोष आदि के बारे में अगर जानना चाहें तो कैसे जानें। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके साथ हम बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। पार्टनरशिप में उस व्यक्ति के साथ हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई धंधा करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं। और कुछ ऐसा कोइंसिडेंस है, मान लेते हैं ऐसा संयोग है कि उसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन कहीं से अगर आपको उसका बर्थ डिटेल मिल जाए तो क्या उसकी कुंडली के माध्यम से, उसके बर्थ डिटेल के माध्यम से उसके बारे में जाना जा सकता है कि वो कैसा उसका चरित्र होगा, स्वभाव होगा, गुण दोष कैसे होंगे, उसके अंदर अवगुण कैसे होंगे, विश्वास पात्र है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है छली कपटी है, असत्य बोलने वाला हो, सत्यवादी है या नहीं, सत्यनिष्ठ है या नहीं। ये सारी चीजें हम उसकी कुंडली से जान सकते हैं बहुत सरलता से, बस उसकी कुंडली का अध्ययन करना। अगर किसी की व्यक्ति की कुंडली में या उस व्यक्ति के बारे में जानना है इन तरह की चीजों को, उसके स्वभाव को, गुणों को, अवगुणों को, दोषों को, आदि को, तो हम कैसे इसको देखें। मैंने पहले भी बार बार कहा है, फिर से कहता हूँ, कोई भी विषय हो, सबसे पहले लग्न को समझना जरूरी है। लग्न में राशि कौन सी है, लग्न में ग्रह कौन सा बैठा है। अगर लग्न में सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र, बुध की राशियां हैं, मंगल की भी मेष राशि भी है तो बुरा नहीं। अगर ये राशियां हैं तो अच्छा मान के चलिए। मतलब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ छोटी छोटी चीजों को लेकर के, बहुत सरलता से समझिएगा, आसानी से, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ। लग्न में अगर मान लेते हैं कि गुरु शुक्र बैठे हैं, बुध बैठे हैं, शुभ चंद्र बैठा है तो अच्छा है। इसके अतिरिक्त लग्न मान लेते हैं किसी भी राशि का लग्न हो, कोई बात नहीं। लग्न में लग्नेश बैठा हो तो भी अच्छा ही है, कोई बहुत बुरा नहीं। लेकिन जैसा कि शनि का चरित्र है, जैसा कि मंगल का चरित्र है, जैसा कि राहु केतु का चरित्र है, अगर ये ग्रह लग्न में हो, इन मंगल शनि की राशियां लग्न में हो, तो यहाँ पे सावधान हो जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं इसके अंदर कुछ न कुछ दुर्गुण जरूर है। कहीं कुछ न कुछ इसके अंदर स्वभाव को लेकर के, चरित्र को लेकर के, इसके आचरण को लेकर के कुछ न कुछ समस्या जरूर, कुछ न कुछ इसके अंदर असामाजिक, अव्यवहारिक जरूर होगा, जो नहीं होना चाहिए। अनपेक्षित कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखने जाएंगे लग्नेश कहाँ पे। लग्न पर एक चीज और है कि लग्न पर अगर शनि, राहु, केतु आदि, मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि आ रही है तो भी लग्न पीड़ित ही मानिए। लग्न यानी कि जातक जो है वो, उसका स्वभाव उसके ग्रह के गुण धर्म के अनुसार उसका स्वभाव हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर आएगा। लग्नेश देख लीजिए कहाँ पे है, केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रह की राशि में है तो बहुत अच्छा है। केंद्र त्रिकोण में ही है, अगर अशुभ ग्रह की राशि में है, मंगल शनि की राशियों में है, खास करके शनि की राशि में या मंगल की राशि में है, तो भी अच्छा ही, इसे बुरा मत मानिए बहुत ज्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं वो शनि और मंगल वाले प्रभाव राशि में होने की वजह से लग्नेश के जरूर कुछ ना कुछ आएगा। अगर लग्नेश 6, 8, 12 में है तो दिक्कत वाली बात है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आप ये मानिए कि चलिए कि वो सत्यनिष्ठ नहीं होगा, उसका आचरण अच्छा नहीं होगा, उसका स्वभाव कोमल नहीं होगा, सहृदयी नहीं होगा, परोपकारी संभवतः न हो। इस तरह की चीजें वो जो कि हम कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति है, गुणवान है, सहृदयी है, कोमल है, परोपकारी है, ये सारे गुण जो हम कहते हैं ना कि उसका आचरण अच्छा है, सत्यनिष्ठ है, वगैरह वगैरह,
ये सारी चीजें नहीं होंगी, कहीं ना कहीं इसमें कमी जरूर होगी, कुछ ना कुछ दुर्गुण जरूर होगा इस व्यक्ति में, जिसका लग्नेश 6 8 12 में। अब ऐसा लग्नेश अगर इस पर शनि राहु केतु मंगल की दृष्टि आ जाए, तब बुरा, और बुरा हो गया। ये चीज हो गई। चंद्रमा को भी देखेंगे। चंद्रमा कहीं शनि की राशि में तो नहीं है, वृश्चिक राशि में तो नहीं है, ठीक है, इस तरह की चीजें। चंद्रमा कहीं 6 8 12 में पीड़ित तो नहीं है राहु केतु शनि मंगल से, नीच राशि में कहीं 6 8 12 में तो नहीं बैठा है, इसको भी देख लेंगे। सूर्य को भी देखेंगे, सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा से हम मन को, संवेदनाओं को, भावनाओं को देखते हैं, सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य भी अगर कहीं लग्नेशी है या ऐसे ही मान लेते हैं 6 8 12 में बैठा है, तो ठीक नहीं। केंद्र त्रिकोण में चंद्रमा सूर्य है तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा सूर्य ऐसा चंद्र 6 8 12 में हो जाए, शनि राहु केतु मंगल से दृष्ट हो जाए, युद्ध हो जाए, तो निश्चित रूप से जातक की आत्मा मलिन हो जाएगी, पापी हो जाएगी। वो सहृदयी, परोपकारी या सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता। कहीं न कहीं उसके अंदर छल कपट की भावना जरूर आएगी। तो ऐस इस तरह की चीजें अगर देखें किसी कुंडली में, और वो जातक पूछे कि मुझे फला व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं, तो नहीं करनी चाहिए। एक पार्टनरशिप मैंने एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया इस चीज को। उसके लिए सप्तम भाव भी देखेंगे, सप्तम भाव हमारे साझेदारी का होता है, वो अलग विषय है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जो मैंने बताया उसे गुण धर्म आचरण वगैरह जानना है, तो इस तरह से हम इस चीज को देखते हैं। आइए, एक कुंडली है, आपको दिखाता हूँ, मैं साझा करता हूँ आप लोगों से। ज्यादा समय नहीं लूंगा इसके लिए। बाकी मोटा मोटा तो मैंने चीजें बता ही दिया है कि क्या है, किस तरह से देखना होता है इन चीजों को। और ये इनका बहुत डिटेल है, ठीक है। जहाँ तक इस समय सरकारी नौकरी में है, आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब है, मुंबई में रहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है। आप देखिए कि लग्न में सिंह राशि है। सिंह क्षत्रिय वर्ण की राशि है और सतोगुणी मानी जाती है। लेकिन ये लग्नेश आप देखिए कि अष्टम में आ गया। लग्न पर चंद्रमा की दृष्टि है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं आती। एक तो लग्नेश अष्टम में आ गया, मीन राशि में है, गुरु की राशि में, अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन अष्टम में जाना ही अच्छा नहीं है। और दूसरा मैंने कहा था, क्या कहा था, कि सूर्य और चंद्रमा को भी देखना, तो यहाँ सूर्य भी अष्टम में आ गया लग्नेश होकर के, ये भी बुरा हो गया। इसके अलावा आप देखिए कि शनि की दृष्टि आ रही है सूर्य पर, इधर केतु की भी दृष्टि आ रही है, दोनों दृष्टियां आ रही है, गुरु की भी दृष्टि सूर्य पर आ रही है। तो कुछ अच्छाइयां भी होंगी गुरु के कारण से, लेकिन गुरु खुद पीड़ित है। गुरु उच्च राशि में जरूर है, लेकिन आप देखिए कि केतु, राहु, शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव गुरु के ऊपर है, और वो गुरु द्वादश में भी है। तो सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों का, मैंने सूर्य और चंद्रमा का ही वर्णन किया था, गुरु को भी देखना जरूरी है। गुरु क्योंकि सबसे पवित्र ग्रह, सबसे शुभ ग्रह गुरु को ही माना जाता है। धर्म कर्म की बात हो तो गुरु को ही लिया जाता है। इसलिए गुरु को भी इस चीज के लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है, गुरु का भी। गुरु भी देखिए द्वादश में है, राहु केतु शनि से पीड़ित है। और तीसरी चीज, एक चीज और पॉइंट देख लीजिए, इस कुंडली में विशेष रूप से बना हुआ है, हालांकि सभी कुंडलियों में इस चीज को नहीं देखना है। जहां आचरण वगैरह की बात है, यहाँ पर देखिए कि लग्न से 6 8 12 में ही अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं। ये भी एक समस्या है। चंद्रमा के दोनों तरफ पापी ग्रह बैठे हैं, आप देख लीजिए। राहु शनि एक तरफ है, दूसरी तरफ सूर्य है, तो भी चंद्रमा भी अच्छा नहीं है। और चंद्रमा देखिए शनि की राशि में है, कुंभ राशि में। तो जो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको, इस कुंडली में हर चीज कहीं ना कहीं फलीभूत हो रहा है। ये जातक जब तक मुंबई नहीं गया था, 2 3 साल पहले ये मुंबई गया जॉब करने के लिए, उसके पहले तक ये व्यक्ति सद्गुणी था, सकर्मी था, अच्छा था, और कोई समस्या विशेष इसको नहीं थी। अ, कोई बहुत ज्यादा इसको समस्याएं, मतलब इसके अंदर कोई दुर्गुण इस तरह के नहीं थे जो मुंबई जाने की बात आ गई।
स्थान परिवर्तन हुआ, मुंबई गया, तो इसके अंदर तमाम तरह के दूर गुड़ आ गए। खाना पीना से लेकर के आ, निम्न स्तर की, निम्न कोटि की स्त्रियों के साथ संग साथ, और मांसाहार, मदिरापान, गलत तरह के लोगों के साथ उठना बैठना, तमाम तरह की जो भी विसंगतियां होती हैं, विषमताएं होती हैं, दुर्गुण होते हैं, वो सारी चीजें एक तरह से इसके अंदर आ गई, और इसको बदनामी भी झेलनी पड़ी, समाज में भी और परिवार में भी। इसकी शादी भी टूट गई एक इसी कारण से। और दूसरी शादी भी हुई है, वो भी अब चलती है नहीं चलती है वो बात की बात है, दशा बहुत अच्छी नहीं है। आप देखिए कि बुध की दशा चल रही है और बुध बहुत कमजोर है, और शत्रु राशि में बुध बैठा हुआ है। खैर, ये सब बात की बातें हैं। तो मुख्य विषय जो हमारा था वो यही था कि कुंडली में हम किसी के स्वभाव, गुण, आचार विचार, आचरण, चरित्र आदि को हम कैसे देखें। तो बस वही सिंपल सी चीज है, लग्न को देखिए, सूर्य चंद्रमा को देखिए, गुरु को भी देख लीजिए। अगर ये सारे पीड़ित हैं, शनि राहु केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो निश्चित रूप से यह व्यक्ति सदाचारी तो नहीं होगा, चरित्रवान नहीं होगा, सद्गुणी नहीं होगा, है ना। ये सब चीजें नहीं होंगी इस व्यक्ति में निश्चित रूप से। आशा है आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर इस तरह के कोई किसी के बारे में समझना है तो उसकी कुंडली लेकर के बहुत अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। हमारे घर परिवार अड़ोस पड़ोस किसी को जानना समझना है तो। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय, नई कुंडली के साथ। कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फिर से कहना चाहता हूं मैं कि मेरा वीडियोस मैं जो बनाता हूँ व्यवसायिक उद्देश्य से नहीं बनाता हूँ, ज्ञान के आदान प्रदान के उद्देश्य से मैं वीडियोस बनाता हूँ। जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस बनाता हूँ। फिर भी जो नहीं सीखना समझना चाहते हैं, वो अगर उनका कोई प्रश्न हो, कोई उत्कंठा हो, कोई असमंजस हो, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। कमेंट करिए, मैं सभी कमेंट्स के जवाब देता हूँ। चलिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।